द केरला स्टोरी। मैं इसको बैडली एक्टेड तो नहीं कहूँगा, मगर वेल वेल स्क्रिप्टेड और वेल डॉक्यूमेंटेड कहूँगा। ये स्टोरी जिस तरीके से लिखी गई है, या अगर ये फुल्ली क्या बोलते हैं होअक्स भी है, फुल्ली मतलब बेसलेस भी है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है और बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित की गई है। जहाँ तक ये मूवी का सवाल है, ये मूवी एक्चुअली आईएसआईएस ने किस तरीके से कुछ कुछ यंग लड़कियों का अपने काम के लिए, अपने निजी मसले के लिए यूज़ किया है, उसको दिखाता है ये मूवी। आईएसआईएस इज़ नॉट इस्लाम। भारत के बहुत सारे उलमा जो हैं वो इस पे फतवा दे चुके हैं कि आईएसआई इज़ नॉट अन इस्लामिक, और आईएसआईएस का संबंध इस्लाम से नहीं है। तो इस मूवी का भी संबंध इस्लाम से नहीं है। इस मूवी का में जो प्रदर्शित किया गया है वो आईएसआईएस का है, और ज़्यादातर जो चीज़ हम लोग इंटरनेट पे देख चुके हैं, जो आईएसआईएस हमें दिखाया है, औरतों को जैसे चेन में बांध कर ले जाता था, या और भी जो पनिशमेंट है वो सब जो दिखाया गया है, वो आईएसआईएस के द्वारा ही जो भी है उसको दिखाया गया है। और अगर ऐसा हो रहा है, और जहाँ तक कि मसला है कि 32,000 है या 3200 है, अगर ऐसा एक लड़की के साथ भी होता है, अगर एक लड़की के साथ भी हुआ है तो गलत हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि हर पेरेंट्स को अपने, अगर बच्चे उनके अडल्ट हो गए हैं, 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, वो जाएं, इस मूवी को देखें और अवेयरनेस पैदा करें। कल उनकी बच्चियों के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी मुस्लिम बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई भी अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को सक्सेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और हो सकता है ये रिवर्स तरीके से भी हो। हालांकि एक फिल्म में एक सिचुएशन है, एक धार्मिक सिचुएशन को मतलब एक पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे जो दिखाया गया है, वो एक रिवर्स तौर पे भी हो सकता है। जैसे कि आजकल भगवा लव ट्रैप चल रहा है। कुछ लोग डिनाई भी करें भगवा लव ट्रैप, अगर एक मुस्लिम के साथ भी भगवा लव ट्रैप हुआ है तो हुआ है, गलत हुआ है ना, और हो रहा है। तो अगर गलत हो रहा है, आप इसको फुल्ली डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल मोटिव किसी का भी हो, गंदा हो सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। जहाँ तक मूवी का सवाल है और मूवी के माने कि मूवी के प्रदर्शन का सवाल है, तो मैं अपने तौर पर इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, सपोर्टिंग एक्टर शायद उतना अपना 100% ना दे पाए हों, मगर आदा शर्मा अपने मतलब 10 में से 9 देने का कोशिश की है। अपने जो अदाकारी है उसका 10 में से 9 देने की कोशिश करी। मूवी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसअंडरस्टूड हैं, मुसलमानों में भी और नॉन मुसलमानों में भी मिसअंडरस्टूड है, जो कि मैं कोट किया हूँ, और मैं इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त बताने की कोशिश भी करूँगा। जैसे मूवी में आईएसआईएस के बारे में बताया गया है, तो आईएसआईएस एक ड्रग का इस्तेमाल करता है किसी के भी ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी एक नशीले पदार्थ का प्रयोग करता है। तो इस्लाम किसी भी तरह के नशे को खारिज करता है और किसी भी तरह के नशे से दूर रहने को कहता है। तो आईएसआईएस का अपने लड़ाकों को, या अपने माने जिनका वो अपने पॉलिटिकल मोटिव में यूज़ करना चाहता था, उसमें ड्रग का इस्तेमाल करना कैसे इस्लामिक हो सकता है? तो अनइस्लामिक हुआ ना। किसी भी तरह का नशा जो आपको आपके दिमाग के कंट्रोल से बाहर ले जाए, वो मकरू है और हराम है। तो आईएसआईएस का ड्रग का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। आप मूवी में देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि उन बच्चियों को जिनको ट्रैप किया गया था, उन्हें बाकायदा ड्रग दी जाती थी। तो इस्लाम तो ईमान की ताकत की बात करता है, ड्रग की ताकत की तो बात नहीं करता है ना। दूसरी बात, इस मूवी में लिव इन रिलेशनशिप की बात की गई है, जीना की बात की गई है। इस्लाम किसी भी तरह की एक लड़के की एक लड़की से अटैचमेंट विदाउट मैरिज नहीं कहता। विदाउट मैरिज कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप किसी भी मकसद के लिए गलत है।
लिव इन रिलेशनशिप तो इस्लाम में है ही नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्ट्रक्चर तो इस्लाम में है ही नहीं। अगर आप किसी लड़की के साथ बैठकर बात भी करना चाहते हैं, किसी गैर लड़की के साथ, अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए, या उसको अपने लव का इजहार भी करना चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप होता है कि आप निकाह करें। तो इस मूवी में जो ट्रैप दिखाया गया है, उसमें शादी से पहले उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, उस मूवी में दिखाया गया है, जो कि अनइस्लामिक है। लिव इन रिलेशनशिप अनइस्लामिक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का स्ट्रक्चर अनइस्लामिक है, और मैरिज से पहले फिजिकल रिलेशनशिप का जो स्ट्रक्चर है वो अनइस्लामिक है। और कोई अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए इस चीज का इस्तेमाल करता है तो वो कैसे इस्लामिक हो जाएगा, है ना। जीना जीना जिसे कहते हैं कि मैरिज से पहले जो गुनाह है वो गुनाह कबीरा में शामिल होता है, वो गुनाह है और उसकी सजा मिलेगी, बताया गया। इसमें एक और चीज दिखाया गया है कि फोन हराम है शरिया में। शरिया में फोन हराम है क्योंकि फोन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में नहीं था कम्युनिकेशन का जरिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में सिर्फ तलवार था, ये ग्रेनेड वगैरह नहीं था, बंदूक नहीं था। तो ये कैसे शरिया में जायज हो गया? कम्युनिकेशन का जरिया फोन हराम हो गया, तो लड़ने का जरिया सिर्फ तलवार होना चाहिए, ग्रेनेड और ये सब कैसे आ गया, बम कैसे आ गया? एकदम निरा बेवकूफ़ी वाली बात है ना। अपने पॉलिटिकल मकसद के इस्तेमाल के लिए किसी के भी दिमाग को किसी भी तरह के से छेड़खानी करना और अपनी तरह से लॉ बना लेना और उसको कहना कि वो शरिया लॉ है। और इस मूवी में एक जगह यह दिखाया गया कि लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती है, और इसमें ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये क्या बोलते हैं अगर ये हिजाब में नहीं थी इसीलिए उनके साथ छेड़खानी की गई। ऐसा नहीं है, हिजाब में रहने वाली लड़कियों के साथ भी छेड़खानी होता है, क्योंकि मर्द की आंख, मर्द का दिमाग कहीं भी पेनिट्रेट कर सकता है, कहीं भी घुस सकता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि कोई बुरके में है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। मर्द का दिमाग किसी भी लेवल तक जा सकता है, किसी भी गंदगी तक कुछ हो सकता है, चाहे वो 10 तरह के कपड़े में भी हो। तो दिमाग को ठीक करने की जरूरत है ना। कपड़ा एक अलग डायरेक्शन है, अलग वे ऑफ थॉट है। उसका जिक्र मैंने हिजाब, मेरा लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे, सेकेंड लास्ट वीडियो, तो हिजाब में मैंने समझाने की कोशिश की है। और जहाँ तक गुनाह और पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट है, तो ये गरुड़ पुराण में भी मिलता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा करोगे तो नर्क मिलेगा। मगर श्री कृष्ण उसमें एक तीसरा डायमेंशन भी बताते हैं, जो मोक्ष का डायमेंशन है, जो जो इस्लामिक जो थियोलॉजी है, इस्लामिक जो स्क्रिप्चर्स है उसमें नहीं मिलता है, मगर फिलोसॉफिकल इस्लाम जो सूफी इस्लाम है उसमें मिलता है। कृष्ण जो तीसरी आयाम की बात कर रहे हैं, तो गरुड़ पुराण में बाकायदा मेंशन है, आप अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे तो उसके लिए किस तरह का आपके पास आपको गिफ्ट दिया जाएगा, या किस तरह से आपको ये किया जाएगा, क्या बोलते, पनिश किया जाएगा। तो ये सिर्फ इस्लामिक थॉट नहीं। इस मूवी के हर मुस्लिम को ये क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे। ऐसा नहीं है, मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे और मुसलमान होना जन्नत का लाइसेंस है, ऐसा नहीं, जन्नत का टिकट है, ऐसा नहीं। हर कोई जो उस ईश्वर पे विश्वास रखता है वो जन्नत या जहन्नम का प्रहरी हो सकता है, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। ईमान सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है। जो आदमी इस पर विश्वास रखता है किसी दूसरी कम्युनिटी में भी पैदा होकर कि ईश्वर है और वही मुझे खिला रहा है और वही उसका जरिया है, तो अल्लाह जज करने वाला है कौन जन्नत जाएगा और कौन जन्नत नहीं जाएगा। हम ये जज नहीं कर सकते कि सिर्फ मुसलमान ही जन्नत जाएंगे। ये हमारी छोटी सोच है। जैसे कि क्रिश्चियन भी कहते हैं कि सिर्फ क्रिश्चियन जो जीसस को मानने वाले हैं वही जन्नत को जाएंगे। ये छोटी सोच है। जन्नत और जहन्नम का हिसाब होगा, क्योंकि हम सभी, मुसलमानों में कहा गया है ना कि रब्बुल आलमीन, पूरी दुनिया का रब, पूरी दुनिया का रब, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं, पूरी दुनिया का रब
रब्बुल आलमीन है वो, तो उसके हिंदू भी उसके ही बंदे हैं, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, सब अल्लाह के ही बंदे हैं। और जैसा कि हिंदुज़म में भी कहा जाता है ना कि बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं होता, तो मुसलमान भी विष्णु के ही बंदे हैं या शिव के ही बंदे हैं। बिना उनके उनके निगरानी के या बिना उनके परमिशन के मुसलमान यहाँ पैदा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सब उन्हीं के दायरे में आता है ना, तो मुसलमान उनके दायरे से कैसे बाहर हो सकते हैं। एक और चीज़ है रीजनिंग गॉड। इसमें बहुत सारा तर्क दिया जाता है कि शिव अपनी पत्नी को लेकर घूम रहे थे, या कृष्ण रासलीला कर रहे थे, या फिर राम के साथ कुछ बात किया गया, उसमें तर्क दिया गया है ताकि हिंदू लड़कियों को इस्लाम की तरफ मुहैया किया जाए। तो भाई देखिए, ये जो मुसलमानों को मिसकंसेप्शन है या अपने बड़े होने का जो गुमान है ना, आप हिंदुज़म को नहीं जानते हैं। हिंदुज़म कितना गहरा है उसके बारे में आप हिंदुज़म को पढ़ेंगे तभी जानेंगे। इस्लाम एक ऊपरी प्रभाव दे देता है, उसको समझाने का मतलब है इस्लाम में भी गहराई है, मगर हिंदुइज्म की जो गहराई है ना, वो बिना आप उसको पढ़े हुए नहीं जान सकते। शिव अगर अपनी पत्नी को लेकर घूम भी रहे थे ना, तो शिव यहाँ हैं, पृथ्वी पर हैं, तो उनका जो प्रेम भाव है उसकी वजह से है। ठीक है, उसमें हर एक्ट के पीछे एक वजह है। बिना उसको रिसर्च किए हुए उस पर कमेंट करना बेवकूफ़ी है, नीरा बेवकूफ़ी है। आप गीता पढ़ेंगे तब आपको तीसरा डायमेंशन भी पता चलेगा। हिंदुइज्म को सिर्फ ऊपर से देख के जज कर देना सही नहीं है। और जिस कृष्ण को रासलीला और कैरेक्टरलेस होने की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो कृष्ण से बड़ा कोई ब्रह्मचारी नहीं है। उसको समझने के लिए एक अलग वीडियो में बताऊंगा श्री कृष्ण कैसे उन पाखंडियों से भी बेहतर हैं जो कपड़ा धारण करके भी अंदर गंदगी रखते हैं। श्री कृष्ण में तो गंदगी नहीं है। श्री कृष्ण का प्यार और श्री कृष्ण का जो रासलीला है वो एक अलग डायमेंशन है, वो आपके तुच्छ दिमाग से नहीं समझ में आएगा। इस मूवी में जो भी बात बताई गई है ये इम्प्लीमेंटेड हो सकता है। हम अपने बच्चों को क्या बोलते हैं, हम अपने बच्चों को इसके लिए आगाह करने के लिए ये बहुत बढ़िया एक मूवी है, इसको देखना चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर कोई मुस्लिम पेरेंट्स की बच्ची किसी के साथ इस तरीके से फंसती है, या किसी हिंदू पेरेंट्स के बच्चे किसी के साथ ऐसे फंसते हैं, तो उनका साथ ना छोड़िएगा। वो किसी भी हालत में अगर आपसे खिलाफ जाते हैं या आपके धर्म के खिलाफ जाते हैं, तो उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनके साथ रहना है। क्योंकि अगर आप साथ छोड़ते हैं तभी वो गुमराह हो जाएंगे। अगर वो कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं या आपके खिलाफ भी जा रहे हैं, तो उस पर नज़र रखिए, उन पर नज़र रखिए। पुलिस में रिपोर्ट हो वो कीजिए, और उनकी निगरानी रखिए कि वो कहाँ जा रहे हैं या कैसा उनके साथ सलूक हो रहा है। पुलिस का सहारा लीजिए, समाज का सहारा लीजिए, मगर उन पर नज़र रखिए। अगर वो आपके धर्म के खिलाफ भी जा रहे हैं या वो कोई दूसरा धर्म भी कर लिए, तो वो आपके आसपास रहें, वो यहीं रहें, उनका कोई पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो। क्योंकि अगर आप उनसे निगाह हटाएंगे तो उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल होगा। आप उन पर नज़र रखिए। अगर आपके बच्चे इस तरीके से बहकते भी हैं तो उन पर बाकायदा नज़र रखिए, रोज़ नज़र रखिए, ताकि वो गलत हाथ में ना पड़े। उनका साथ नहीं छोड़ना है, उनका साथ नहीं छोड़ना है। आप साथ छोड़ते हैं, कोई आपकी आइडियोलॉजी के विपरीत कोई दूसरा आइडियोलॉजी लेता है, इसमें किसका मतलब ये नहीं कि वो आपके खिलाफ जाता है। ठीक है, आपको डिसरेस्पेक्ट करता है, मगर आप उससे एकदम हट जाते हैं, यही एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल होना। तो अगर वो आपके आइडियोलॉजी के विपरीत भी जाते हैं, तब भी उनके साथ संपर्क रखिए, उनके साथ व्यवहार रखिए। और दूसरी बात, इस मूवी में जो दिखाया गया है कि इस तरीके से होता है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि हर मुस्लिम लड़का हर अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा करेगा। और मैं जो भगवा लव ट्रिप की बात किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर हिंदू लड़का अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड के साथ या मुस्लिम प्रेमिका के साथ ऐसा करेगा। ये एक पॉलिटिकल इस्तेमाल है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है ना। ईश्वर एक अलग सत्ता है, ईश्वर अलग नहीं है, मुसलमानों का खुदा अलग नहीं है और हिंदुओं का खुदा अलग नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग डेफिनेशन है।
हर चीज़ का एक अलग तत्कालीन प्रभाव है और स्क्रिप्चर है। एक छोटे से फल का नाम भारत में अलग, ब्रिटेन में अलग, अमेरिका में अलग, लेबनान में अलग 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 हो सकता है। आप भारत में ही एक अलग क्षेत्र में चले जाएं तो एक अलग भाषा बन जा सकती है। तो उसी ईश्वर जिसने हमको बनाया है उसका जो डिफिनीशन है वो कैसे नहीं अलग हो सकता है। उसको आप भगवान कह सकते हैं, हम अल्लाह कह सकते हैं, और उसके लिए ये फाउंडेशन नहीं है कि वो सिर्फ एक ही शब्द से उसको बताया जाएगा। ये एक तुच्छ सोच है, ये एक निरी सोच है।